नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को। मेरा नाम पुष्पेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से परिवार रैंकर्स गुरुकुल में। कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चों? उम्मीद करते हैं सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास की शुरुआत हम करने जा रहे हैं मेरे प्यारे भाई। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने वादा किया था आप सभी लोगों से कि 51 दिन 51 मैराथन के अंदर हम वो कंटेंट पढ़ने वाले हैं जो कि आपको एसएससी का कोई भी एग्जाम, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, जितने भी आपके एसएससी के एग्जाम आते हैं और रेलवे के जितने भी एग्जाम आते हैं, इस बार सिलेक्शन तुम लोग लेकर रहोगे। मात्र अगर आपने 51 दिन तक मेरा साथ अगर दे लिया, ये क्लास आपकी 10 बजे सुबह डेली चलती है, साथ ही जी जान लगा देंगे, लेकिन इस बार सिलेक्शन लेकर रहेंगे मेरे भाई। मैंने आपसे कहा है कि इस बार आपको सिलेक्शन लेना है विज्ञान में पूरे में से पूरे नंबर, चाहे वो 20 नंबर का विज्ञान आता है, चाहे वो 30 नंबर का आता है और चाहे वो 10 नंबर का आता है। इस बार एक एक सवाल अपनी इस सीरीज से आने वाला है। ये इस प्रकार से डिजाइन किए गए क्वेश्चंस हैं जो कि चैप्टर वाइज सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हर दिन 30 सवाल, हर दिन एक नया टॉपिक, हर दिन एक नई एनर्जी के साथ, हर दिन वो सवाल आपको करवाए जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे जो कि सीधे सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो मेरे भाई जल्दी से आप लोग अगर जुड़ गए हैं तो सेशन को लाइक शेयर कर दो। मैं आज का टॉपिक के बारे में आपको बताने वाला हूं कि आज हमारा 51 दिन का 7वां दिन होगा और 7वें दिन के अंदर मेरे भाई टॉपिक जो होने वाला है वो ध्वनि और तरंगे, जिसमें कि आप सभी लोगों को एक वादा करना है कि सर 51 दिन तक अगर आपकी सीरीज में देख लूं तो क्या रेलवे का एक एक सवाल मेरी क्लास से आएगा? तो मैं कहूंगा जी बच्चे, रेलवे का एक एक सवाल आपकी क्लास से आएगा। अगर आपसे एक बात बोलूं कि एसएससी का एक एक सवाल अपनी क्लास से आएगा, तो मेरे भाई आप लोग जितना जान लगा सकते हो ना, बस शेयर करने में और लाइक करने में लगाओ। बाकी जिम्मेदारी आपके बड़े भाई ने ली है एक एक सवाल को फंसाने की, ठीक है? तो मेरे भाई आज के 30 महत्वपूर्ण सवाल की शुरुआत में करने जा रहा हूं। तो कितने बच्चे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और कहां कहां से जुड़ चुके हैं, एक बार वीडियो को लाइक करके और शेयर करके एक बार बता दो बेटा। चलिएगा, तो आज की इस क्लास को स्टार्ट करने में जा रहा हूं। कितने बच्चे अपने साथ जुड़ चुके हैं? पहला सवाल कुछ ही सेकंड के अंदर मात्र आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। तो 1000 बच्चों का टारगेट मैंने दिया, 1000 बच्चे अपनी क्लास के अंदर लाइव होने चाहिए, ठीक है मेरे भाई? चलिएगा, तुम लोग बस फिक्र मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है बच्चों। चैप्टर का नाम क्या है? ध्वनि और तरंगे। ऐसे ही क्लास के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा बच्चों कि कल आपका कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाएगा, ठीक है? तो आज के महत्वपूर्ण 30 सवाल को शुरुआत में करने जा रहा हूं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 1। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या आएगा? मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जी जान लगा दो। इस बार मां बाप का सपना पूरा करना है। इस बार उस हर आदमी की बात को झूठा ठहराना है जिसने कहा था कि इससे नहीं होगा। इस बार आपको सिलेक्शन लेना है मेरे भाई, बस इतना ठान लीजिए। आप लोग बताइएगा क्या कहता है? इंफ्रासोनिक साउंड किसके द्वारा सुना जा सकता है? मतलब एक ध्वनि होती है जिसे क्या कहते हैं हम? इंफ्रासोनिक ध्वनि। बेटा ये ध्वनि का एक प्रकार है। यह ध्वनि वो ध्वनि है बच्चों जिसे हम नहीं सुन सकते। इस ध्वनि को हम मानव इसको नहीं सुन सकता। पता है क्यों नहीं सुन सकता? क्योंकि बच्चों इसकी जो आवृत्ति होती है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, ये 20 हर्ट्ज से कम होती है। ये किससे कम होती है? इसकी जो आवृत्ति है बच्चों याद रखना, लेस देन 20 हर्ट्ज। मतलब फ्रीक्वेंसी जो होगा वो किससे कम होगा बता दीजिए? वो 20 हर्ट्ज से कम होगा। ये बात लिख लो। ऐसी ध्वनि को इंफ्रासोनिक मतलब अवश्रव्य ध्वनि बच्चों इसे कहा जाता है। मेरे भाई, मेरे साथी, मैं आपको एक सवाल से कई क्वेश्चन तैयार करवाना चाहता हूं, क्योंकि अगर आपने एक क्वेश्चन से एक आंसर जाना तो पेपर के लिए आप बिल्कुल बेकार हो, ठीक है? चलिए, तो इस आवाज को जो सुन सकता है बच्चों, कुत्ता नहीं, चमगादड़ नहीं, राइनासोरस इसको सुन सकता है, जिसे गैंडा कहा जाता है। बच्चों ये हम नहीं सुन सकते क्योंकि इसकी आवृत्ति 20 से कम है। हम जो सुन सकते हैं वो कौन सी ध्वनि होती है? वो होती है ऑडिबल साउंड। अपन जो सुन सकते हैं ना बेटा, वो श्रव्य ध्वनि कहलाती है। बच्चों याद रखना, ये दूसरे टाइप की है, ये पहले टाइप की है। ये पहले टाइप की है, दूसरे टाइप की। अपन जो सुन सकते हैं ना वो श्रव्य ध्वनि होती है बेटा। वो क्या होती है? श्रव्य ध्वनि। और इसकी जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी,
श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति, इसे हम सुन सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, कितनी कितनी होगी इसकी आंसर क्या होगा? ये इसकी जो आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। बच्चों याद रखना ये बात, कई बार एग्जाम में आ चुकी है कि जो अपन सुन सकते हैं ना, मानव ह्यूमन बीइंग, वो कितना सुन सकता है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 के बीच। अगर अगर 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो जाए, अगर 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो जाए तो भी अपन नहीं सुन सकते बच्चों, हम नहीं सुन सकते इसको। फिर इसे क्या कहते हैं? अगर 20,000 से भी ज्यादा हो गया तो इस ध्वनि का क्या नाम होगा? तो बच्चों याद रखिएगा, इसे हम पराश्रव्य यानी कि अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसे पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। ये बात आपको याद रखना। मतलब मैंने आपको इस एक क्वेश्चन से ही मात्र 3 सवाल करा दिए। एक सवाल से तीनों ध्वनि के प्रकार, ध्वनि कितने प्रकार की होती है, अगर कोई पूछ ले, मेरे लाडलों से कोई पूछ लेना कि ध्वनि कितने प्रकार की होती है, तो कह देना 3 प्रकार की होती है। एक अवश्रव्य, एक पराश्रव्य और एक श्रव्य। मेरे बच्चे 1000 का टारगेट कंप्लीट कर दो, तुम्हारा भाई मेहनत करेगा पूरी तरीके से और सवाल बाहर नहीं आने देगा, ये गारंटी के साथ कहता हूं। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2। बेटा दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा, क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर? बताइए बच्चों। कहता है क्वेश्चन नंबर 2, बताओ बेटा क्या आएगा? कहता है किसी मित्र की आवाज, आपका कोई मित्र है, ठीक है, और मित्र जो है वो पुरुष मित्र है, महिला मित्र नहीं है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। जो मित्र है आपका वो कैसा है? महिला मित्र नहीं है, पुरुष मित्र है। तो बताइएगा, अगर मित्र की आवाज को आप पहचान सकते हो तो ये ध्वनि के किस विशेषता के कारण, किस गुण के कारण आप पहचान सकते हो? अब लाइट ठीक है, चलिएगा बताइएगा बेटा क्या आएगा सही जवाब इस क्वेश्चन का? तो किसके कारण? तो बच्चों उसका क्वालिटी होता है, वो उस मित्र का क्या होता है? आवाज की एक क्वालिटी होती है जिसकी वजह से आप उसकी मित्र की आवाज को पहचान सकते हो। मान लीजिए रश्मि आपको आवाज लगाने लग जाए, सॉरी रश्मि कह रहा हूं, रश्मि का भाई आवाज लगाने लग जाए, उधर पिंकी का भाई आवाज लगाने लग जाए, पिंकी की बात नहीं कर रहा, पिंकी का भाई, तो आप पहचान लेते हो कि यार ये तो रश्मि के भाई की आवाज है, ये पिंकी के भाई की आवाज है। तो क्यों 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 पहचान लेते हो? क्योंकि उस आवाज की एक क्वालिटी है। हर आदमी के क्या होगी? एक आवाज की विशेषता होती है, क्वालिटी होती है, जो ही उसका पहचान होती है बच्चों। तो राइट आंसर ना तो पिच से पता लगता है, ना तो पिच तो सेम हो सकता है बच्चों। पिच वर्ड का मतलब पता है क्या होता है? पिच का मतलब होता है कोई आवाज कितनी पतली है और कोई आवाज कितनी भारी है। ये जो लड़कियां हैं ना छोरी, ये हमारी जो क्लास में लड़कियां हैं, कौन कौन है गर्ल्स अपनी क्लास के अंदर, तो इनकी आवाज हाँ पतली होती है, लड़कियों की आवाज, ठीक है, तो उनका पिच हाई होता है। पिच कहते हैं तारत्व, इनका तारत्व जो होता है हाई होता है बेटा। क्लियर है? अच्छा, और लड़के जो होते हैं, जैसे मेरी आवाज बहुत भारी है तो इसका मतलब मेरा जो पिच है बेटा वो लो है, ठीक है। हाँ अच्छा एक बात बताओ, तो पिच का मतलब सबको समझ में आ गया बेटा? पतला होना और भारी होना। ज्यादा पिच आवाज पतली होगी, कम पिच है तो आवाज क्या हो जाएगा? भारी। मेरे भाई एक बात और बताऊं, इंटेंसिटी का मतलब है आवाज तेज कितनी है और धीमे कितनी है। ये दोनों पॉइंट लिख लो अपनी कॉपी में। अगर तीव्रता पूछे, तीव्रता, तो इसका अर्थ होता है कि आवाज तेज कितनी है। जैसे मैं बोलूं ओ भाई समझ ले, अच्छे से पढ़, तो ये तेज बोल रहा हूं, तो इसका मतलब इंटेंसिटी क्या है? ज्यादा। अगर बोलूं बाबू समझ में आ रहा है, अच्छे से पढ़ो बेटा, नौकरी तभी लगेगी जब पढ़ोगे, तो ये आपका जो है इंटेंसिटी क्या हो गया? कम हो गया। जब मैं धीमे बोलूंगा तो इंटेंसिटी कम, तेज बोलूंगा तो ज्यादा। ठीक है बेटा? पतली आवाज में बोलूंगा तो क्या है? पिच ज्यादा हो जाती है, भारी आवाज है तो क्या हो जाता है? पिच कम हो जाती है। दोनों को समझ में आ गया? जल्दी से बताओ बेटा, क्लियर है आपको? यहां तक क्लियर है? आगे चलें, अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइएगा बेटा। क्वेश्चन 3 का राइट आंसर क्या आएगा? सभी प्यारे बच्चों प्लीज वीडियो को लाइक तो कर दो और शेयर कर दो बच्चों, ठीक है। अल्ट्रासोनिक कौन सुन सकता है? कुत्ता सुन सकता है पराश्रव्य ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20,000 से ज्यादा होती है। ठीक है बेटा? आपका आवाज तो फटा हुआ साउंड है। हाँ बेटा मेरा आवाज फटा हुआ है, ठीक है। जैसे वो बांस नहीं फट जाता, वो उसको बांस को मारते हैं किसी में, तो ऐसा आवाज है, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते पता नहीं क्या हो गया है आवाज को। चलिए बताइए, आंसर बताइए। मुझे कभी कभी लगता है कि मेरा आवाज गायब ना हो जाए, जैसे मैं बोल रहा हूं ऐसे, और कभी कभी ऐसे एकदम से गायब हो जाए, एकदम खत्म हो जाए, ऐसे
ऐसे मैं बोलना जा रहा हूं और मुझे लग रहा है मैं बोल रहा हूं और ऐसे आवाज गायब हो गया, तो ऐसा हो सकता है, थेरेपी करवानी पड़ेगी इसकी फिर। तो बताओ, एक प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि किसे कहते हैं? मान लो यहां पर कोई खड़ा हुआ है और यहां से इसकी आवाज इससे टकराई बेटा, इसकी आवाज इस दीवार से टकराई और दीवार से टकराकर इसकी आवाज इसको वापस सुनाई दिया, तो इसको कितना समय लगेगा? आवाज को जाने में और आने में कितना समय लगेगा? इसे गूंज कहते हैं, इसे गूंज कहते हैं, आवाज का गूंजना, मतलब टकरा कर, किसी आवाज का टकरा कर वापस सुनाई देना, तो इसे गूंज कहा जाता है, इको कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा इस घटना को? इको कहा जाता है। तो कितना समय लगता है बच्चों? 0.1 सेकंड समय लगता है। क्या आएगा राइट आंसर? 0.1 सेकंड, मतलब 1 सेकंड का 10वां हिस्सा, 1/10 सेकंड में लिख सकता हूं। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 1 सेकंड का 10वां हिस्सा, मतलब 1 में 10 से भाग दोगे तभी तो 0.1 आया बेटा। तो सही जवाब क्या होगा? 0.1 सेकंड आपका राइट आंसर यहां पर आ जाएगा। मेरे भाई जल्दी से शेयर कीजिएगा, 1000 बच्चों का टारगेट आपको कंप्लीट करना है दोस्तों। चलेगा अगले सवाल पर। अच्छा एक बात बताओ, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? अगर आवाज गूंज रही है तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आएगा? तो आंसर पता है क्या होता है? 17.2 मीटर होता है बेटा। किसी आवाज को गूंजने के लिए दो वस्तुओं की दूरी मिनिमम, न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए? 17.2 मीटर होना चाहिए। ये बात आपको अपनी कॉपी के अंदर लिख लेनी है। क्लियर है? सभी ने लिख लिया? 17.2 मीटर का दूरी दोनों के बीच में होना चाहिए। और समय जो लगता है वो कितना लगता है? 1/10 सेकंड, वो दोनों तरफ का है, आने का और जाने का। ठीक है, समझ पा रहे हो आप मेरी बात को? चलिएगा आगे चलें, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ बेटा क्या आएगा? सभी बच्चे क्वेश्चन 4 का आंसर बताओ क्या आएगा? ध्वनि एक प्रकार की क्या होती है? सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। खुशी पटेल जी, पप्पू कुमार, गब्बर, नीरज, सभी बताओ। और सभी अपने स्टेटस पे लगा दीजिए कि क्लास बहुत बेहतरीन चली हुई है, आप लोगों के लिए मजा आ जाएगा। आज के 30 सवाल किस चैप्टर के होंगे बेटा? ध्वनि और तरंगे, साउंड एंड वेव। इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट 30 सवाल आज हम कर रहे हैं। ऐसे ही कल का टॉपिक मैं बताऊंगा क्लास के लास्ट में कि कल का टॉपिक आपका क्या रहने वाला है। बच्चों जल्दी से बताओ, ध्वनि एक प्रकार का क्या होता है? क्या ध्वनि काम होता है? गलत। क्या बल होता है ध्वनि? क्या कुछ नहीं होता, कुछ तो होता है। क्या होता है? एनर्जी होता है। बच्चों याद रखिएगा, ध्वनि एक प्रकार की क्या होती है? ऊर्जा होती है। क्योंकि एक बात बताओ, जैसे मैं सुबह खाना खा के आया तो मुझे उस खाने से क्या मिली? एनर्जी मिली, ऊर्जा मिली। और बेटा मैं शाम तक, रात के 9 बजे तक मैं पढ़ाता हूं। कितने बजे तक? रात के 9 बजे तक। क्योंकि तुम्हें पता है ना, रात को 9 बजे 8 बजे क्लास कहां चलती है मेरी? आरजी स्टेट एग्जाम पर। ये भी रेलवे स्पेशल है और एसएससी स्पेशल क्लास है ये, रेलवे और एसएससी। लेकिन शाम को आरजी स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल है, उस पर 8 बजे मेरी क्लास चलती है। तो बेटा मैं क्या कह रहा हूं, मैंने खाना खाया, मुझे खाने से क्या मिली? ऊर्जा। मैं रात के 9 बजे तक पढ़ाऊंगा तो मेरी ऊर्जा बदलेगी। किस में बदलेगी? ध्वनि में, क्योंकि मैं लगातार बोलने का काम करूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि बोलने से ऊर्जा कम होती है, यानी बोलना ऊर्जा को बदलता है बेटा। तो याद रखना, ध्वनि एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा। क्लियर है? चलिएगा बेटा बताइएगा। हाँ कल नहीं हुई थी क्लास बच्चों, क्योंकि कल मेरे भाई की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मुझे वहां जाना पड़ा बेटा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताओ। मेरे भाई आप लोग अगर साथ दोगे ना तो इस बार रेलवे और एसएससी में वो धुआं काट के आओगे, वो झंडा गाड़ कर आओगे कि तुम बस ये कहोगे अरे विज्ञान करने में तो मजा आ गया, विज्ञान पढ़ने में मजा आ गया। और सवाल हू बहू जो क्लास में करवा रहा हूं ना, वही सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, मजा आ जाएगा। ठीक है चलो, ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा कहां पर होता है बेटा बताइएगा? ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा, और यह भी बताना है कि कितना होता है। भाई यह भी बताना है कितना होता है। क्या वायु में होता है? गलत। क्या पानी में होता है? गलत। वैक्यूम में होता है? अच्छा वैक्यूम यहां पर हिंदी में बेटा गलत लिखा है, आप इसको सही कर लो। वैक्यूम को कहा जाता है निर्वात। वैक्यूम को क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों हम स्टील को हिंदी में क्या कहते हैं? इस्पात कहते हैं। स्टील को इस्पात कहते हैं और वैक्यूम को हिंदी में क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। तो बता दीजिए कि सबसे ज्यादा ध्वनि का चाल कितना होता है और
कहां पर होता है ये बताओ बच्चों। ध्वनि का चाल स्टील में सबसे ज्यादा होता है। कितना होता है? लगभग 5100 मीटर पर सेकंड। कितना होता है? 5100 मीटर पर सेकंड की चाल से लगभग जाती है स्टील के अंदर। लेकिन अगर मैं पूछूं बच्चों कि ध्वनि कहां पर जा ही नहीं सकती, यानी ध्वनि का चाल जीरो कहां पर होता है, तो बच्चों याद रखिएगा निर्वात में ध्वनि का चाल क्या होता है? जीरो। क्यों? क्योंकि निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करती। साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन द वैक्यूम, बिकॉज वैक्यूम, निर्वात का मतलब होता है नो मीडियम। निर्वात का मतलब क्या होता है? नो मीडियम, मतलब कोई माध्यम नहीं। निर्वात का मतलब क्या होता है? नो मीडियम, कोई माध्यम नहीं। इसका मतलब जब कोई माध्यम नहीं है तो ध्वनि नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ध्वनि को बेटा एक मीडियम चाहिए। साउंड को जाने के लिए, गमन करने के लिए क्या चाहिए बच्चों? एक माध्यम की जरूरत पड़ती है बेटा। और माध्यम क्या क्या हो सकता है? ठोस हो सकता है, सॉलिड, द्रव हो सकता है और गैस हो सकता है। मैम अगले चैप्टर का नहीं बताते हैं, चलो कोई बात नहीं, मैं बोल दूंगा, है ना। चलो, तो माध्यम की जरूरत पड़ती है। अच्छा एक बात बताओ, सबसे ज्यादा ध्वनि कहां पर जाएगा? सॉलिड में जाएगा, है ना, ठोस में जाएगा। फिर कहां जाएगा बेटा? लिक्विड में जाएगा। लिक्विड का मतलब द्रव में जाएगा। और फिर कहां जाएगा? गैस। तो सबसे कम कहां पर हो जाएगा? गैस। और सबसे ज्यादा कहां होगा? ठोस। तो स्टील तो बेटा ठोस होता है, इसलिए सबसे ज्यादा स्टील के अंदर इनमें चारों विकल्पों में है बेटा। ठीक है, चलो, भाई की तबीयत बेटा बिल्कुल ठीक नहीं है, मतलब भगवान से बस एक ही प्रे करता हूं कि अगर सही दिन मेरे हुए, मेरे परिवार के सही दिन हुए तो ठीक ठाक रहेगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल चांस है कि बच पाए जान। और मतलब 4 साल मेरे से बड़े हैं और सरकारी टीचर हैं दिल्ली में, और अब तो 1 साल से कोमा में ही हैं, वो परमानेंटली बेड पे हैं। और शादी भी 4 5 6 महीने हुए थे, तभी उसके बाद ऐसा हो गया था उनके साथ। ब्रेन हेमरेज होता है ना, मतलब सर में ब्लड क्लॉटिंग, जैसे दिमाग में खून जम गया था। तो बाहर के भी डॉक्टर थे, एक डॉक्टर बाहर के थे, इंडिया के नहीं थे, और एक इंडिया के थे जो मैक्स हॉस्पिटल है सबसे अच्छा यहाँ पर दिल्ली में, तो वहाँ पर इलाज उनका चला हुआ था। तो बाकी मैं आपके सामने अगर रोने लग जाऊं या मतलब बहुत सारा दुख आपको बताने लग जाऊं तो उस बात का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम, अगर मैं यहाँ आया हूँ 1 घंटे पढ़ाने के लिए तो मैं जी जान लगा दूंगा पढ़ाने के लिए मेरे भाई, क्योंकि मेरे लिए ना मेरा परिवार भी ज़रूरी है, और मेरे परिवार में तुम भी आते हो बच्चे। अगर तुम्हारा सिलेक्शन होगा ना मेरे भाई, अगर सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होने वाली है, क्योंकि मैं ना रेलवे एग्ज़ाम के लिए और एसएससी एग्ज़ाम के लिए दिन रात एक करके मेहनत कर रहा हूँ। मुझे पता है कौन सा क्वेश्चन करवाना है, मुझे ये याद भी रहता है कि मैंने कौन से दिन कौन सा क्वेश्चन करवाया। क्यों? क्योंकि मैं एक सवाल को बनाने में ना बहुत समय लगाता हूँ, बहुत समय लगाता हूँ। मेरा परिवार बहुत मुश्किल, मतलब उससे जूझ रहा है, कह रहे हैं ना जूझ रहा है। घर का अगर 27 साल का लड़का है ना, अगर मरने की कगार पे है तो समझ सकते हो तुम माँ बाप की और भाई की हालत क्या होती है। लेकिन फिर भी मेरी हिम्मत है कि मैं यहाँ खड़ा हो रहा हूँ, और ये तुम्हारा सिर्फ प्यार है जिसकी वजह से आज मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। अदरवाइज मेरी क्या औकात और मेरी क्या हिम्मत है कि इतना घर में सब कुछ होने के बाद भी मैं यहाँ खड़ा हो सकता हूँ क्या? जिसने अपने भाई को मरते हुए मतलब देख सकता है कि हाँ अब कुछ नहीं है। ठीक है, तो बस आप लोग पढ़ने पे ध्यान लगाओ। मैं पूरी कोशिश करूंगा तुमको एंटरटेनमेंट, मतलब मैं कह रहा हूं ना, मैं हंसाता भी हूं बच्चे को, अंदर से खुद रो रहा हूंगा लेकिन मैं चेहरे पर हंसी रहेगी, मैं हंसाऊंगा तुमको। क्यों? क्योंकि मेरा काम है पढ़ाना इंटरेस्ट के साथ। मेरे बच्चे को भी तो मजा आना चाहिए पढ़ने में। साइंस वैसे ही बहुत इजी सब्जेक्ट नहीं माना जाता है बच्चों। क्लियर? तो चलो मेरे बच्चे, मैंने कहा कि सबसे ज्यादा ठोस में जाता है, और स्टील का आंसर क्या आएगा? कई बार सीधा सीधा पूछा जाता है कि स्टील में चाल क्या होगा बेटा, तो 5100 मीटर पर सेकंड। क्या होगा? 5100 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। चलो बच्चों, अब मैं आपका छठवें क्वेश्चन पर चलता हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइएगा बेटा क्या आएगा। देखो ये सवाल ना बड़ा प्यारा सा है, अगर आपने इसको थोड़ा सा समझ लिया तो आप लोग कर पाओगे बेटा। कैसे कर पाओगे? देखो इसने कहा कि आवृत्ति को एन से दर्शाया जाता है। आवृत्ति को, फ्रीक्वेंसी को किससे दर्शाया जाता है बेटा? फ्रीक्वेंसी जो होती है उसको एन से दर्शाया जाता है। और तरंग दैर्घ्य को किससे दर्शाया जाता है? चलो बेटा बताओ, तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ को किससे दर्शाया जाता है? तो बच्चों वो लैम्बडा से दर्शाया जाता है। तरंग दैर्घ्य कहते, लैम्बडा इसका सिंबल होता है। ठीक है, चलो अच्छा, चाल को किससे दर्शाया जाता है बेटा? वेलोसिटी या वेग कह सकते हो, इसको v से दर्शाया जाता है। तो ये 3 सिंबल आपको याद रखने, इसकी जगह मैं एफ भी लिख देता हूं कभी कभी। एफ
ठीक है, आवृत्ति की जगह एफ भी लिख देते हैं, म्यू भी लिख देते हैं बेटा, ठीक है। हाँ, याद रखेंगे आप लोग मेरी बात को। चलिएगा, अब यहां से अगर इन तीनों के बीच में रिलेशन बताएं बच्चों, यानी संबंध इनके बताएं, संबंध क्या होगा, तो बच्चों याद रखना एक फॉर्मूला होता है क्या, v बराबर लैम्बडा इंटू एन, यानी कि बच्चों कौन सा सही हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा क्या, आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मतलब इन तीनों के बीच में संबंध याद रखना, चाल बराबर तरंग धैर्य गुणा आवृत्ति। याद रखेंगे, चाल बराबर तरंग धैर्य गुणा आवृत्ति। समझ पाए बच्चों? चलिएगा अगले सवाल पर चलते हैं। सभी बच्चे प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना अगर सच में तुमको मेहनत में अच्छा लग रहा है और क्वेश्चंस में मजा आ रहा है। मैं आपसे लास्ट में यह भी पूछूंगा, आंसू कुमारी धन्यवाद बच्चा, मैं ये भी पूछूंगा लास्ट में कि आपका स्कोर कितना रहा, 30 सवालों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, चलिए बेटा 7वें क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का बच्चों आंसर बताइएगा क्या आएगा। ठीक है, आपको यह बताना है कि 4 स्टेटमेंट आपके सामने है, आपके सामने बच्चों 4 कथन हैं। तो एक बात बताओ बच्चों कि इनमें से क्या गलत है, चारों में से क्या गलत है, 3 सही है, पहले ही बता दिया 3 सही है, चौथा कोई गलत है, बताओ बेटा। धन्यवाद, 1000 कंप्लीट आपने किया। ठीक है, ऐसे ही प्यार बनाए रखना बेटा। ये क्लास कितने बजे चलती है? हर रोज सुबह 10 बजे। कितने बजे चलती है बेटा ये क्लास? हर रोज सुबह 10 बजे आपकी ये क्लास चलती है। ठीक है, और कल का टॉपिक क्लास के लास्ट में बताऊंगा मैं आपको कि कल हम कौन से टॉपिक के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, डेली मैं आपको टॉपिक बता देता हूं कल का। बताओ क्या आएगा? ध्वनि सीधी रेखा में गमन करती है, ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है, ध्वनि तरंगों के द्वारा गमन करती है, ध्वनि निर्वात में वायु की अपेक्षा तेज करती है। गलत बेटा, मैंने अभी बताया था कि ये सब सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी, चौथा गलत है। क्यों गलत है? अच्छा एक बात बताओ, चौथा वाला क्यों गलत है? क्योंकि बेटा ध्वनि तो निर्वात में जाती ही नहीं है, 0 चाल होती है स्पीड। अभी बताया था मैंने आपको कि साउंड तो वैक्यूम में जाती नहीं है, निर्वात में नहीं जाती। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड 0 होती है, और निर्वात का मतलब होता है कोई माध्यम नहीं, वैक्यूम का मतलब होता है नो मीडियम। और ध्वनि को, साउंड को एक मीडियम चाहिए बच्चों, बिना मीडियम के नहीं जा सकती है। याद रखेंगे आप लोग इस बात को। चलिएगा आगे चलें बच्चों अगले सवाल पर। तो ये गलत था आपका। अच्छा एक बात बताऊं बच्चों, क्या आप लोग सच में सुनना चाहते हो? एक बहुत मजेदार क्वेश्चन है। पता है क्या है वो मजेदार क्वेश्चन? आपसे कभी कभी ये पूछ लेता है कि क्या ध्वनि तापमान के ऊपर डिपेंड करती है? बताओ, क्या साउंड जो होता है ध्वनि, ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है? जैसे ये फिलहाल आजकल गर्मी ज्यादा पड़ रही है, गर्मी ज्यादा पड़ रही है, तो ध्वनि जो है बेटा, साउंड की जो स्पीड है, ध्वनि का जो वेग होता है, स्पीड जो होती है या वेलोसिटी जो होती है बेटा, जिस मीडियम से साउंड गया है ना, उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ये बात लिख लो, तापमान पर निर्भर करती है। मतलब जहां से, जैसे अब फिलहाल मैं बोल रहा हूं तो एयर है, हवा, तो हवा का कितना टेम्परेचर है बच्चों? याद रखिएगा, साउंड की स्पीड, ध्वनि की चाल मीडियम के टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। हाँ है। अच्छा पता हूं कितना? जैसे अगर मैं वायु की बात करूं, हवा की बात करूं, तो यहां पर बच्चों हवा के अंदर अगर मैं बात करूं, प्यारे बच्चों ये सवाल बहुत जरूरी है आपके लिए। कैसे? 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि का चाल पता है बेटा कितना होता है? 332 मीटर पर सेकंड। लिख लो अपनी कॉपी में, 0 डिग्री पर कितना होता है? 332 मीटर पर सेकंड। अगर मैं इसको बढ़ा दूं 20 डिग्री तो ये हो जाता है 343 मीटर पर सेकंड। तो जैसे ही मैंने बेटा टेम्परेचर बढ़ाया, क्या बढ़ गया? बोलो क्या बढ़ गया? चाल बढ़ गया। देख पा रहे हो आप लोग? ठीक है, हाँ अंतिमा सिंह धन्यवाद बच्चे। अच्छा इसका फॉर्मूला क्या होता है निकालने का बेटा? चाल को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो याद रखना 0.61 टी, टी का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर, प्लस 332, ये बेटा आपका सूत्र होता है क्या निकालने का? चाल, यानी स्पीड निकालने का। किसी भी तापमान पर आपको चाल निकालनी है तो बच्चों ये वाला फॉर्मूला याद रखना, टी की जगह 20 रख दो तो ये आएगा। क्लियर है? चलो मेरे प्यारे बच्चों अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताओ क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा प्यारा है बच्चों, आपकी स्क्रीन पर लगा दिया, बताइएगा क्या आएगा, जल्दी से बताओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर फटाफट से बताइए। 0 सभी बच्चे कमेंट में लिखें कि किसी भी
तापमान पर, किसी टेम्परेचर पर अगर आपको स्पीड निकालना है चाल ध्वनि का, तो क्या फॉर्मूला होगा? 0.61 गुणा टी, टी का मतलब टेम्परेचर, और सेल्सियस में लेना है, प्लस 332। बताओ क्या आएगा? बहुत बढ़िया मेरे भाई। तो ध्वनि किस में गमन नहीं कर सकती? वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब निर्वात, ये तो दुनिया जानती है। निर्वात में नहीं जा सकती, निर्वात में जीरो चाल होगा, क्योंकि वैक्यूम का मतलब कोई मीडियम नहीं बेटा। ठीक है, चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 का आंसर बताइएगा बच्चों क्या आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, सवाल को पहले ध्यान से पढ़िएगा तब जवाब दीजिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 बताओ जल्दी से। सुपरसोनिक एयरप्लेन, जो जहाज जाते हैं ना, फाइटर जेट जिसे कहते हैं, उनसे द्वारा कौन सी तरंगे निकलती हैं? उनके द्वारा कौन सी तरंगे निकलती हैं? जल्दी से कमेंट करके बताओ मेरे भाई। वीडियो को लाइक जरूर करना अगर सच में आपको अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है तो क्लास के अंदर। बताइएगा क्या आएगा आंसर। कौन सी तरंगे निकलती हैं? सुपरसोनिक एयरप्लेन जो जाते हैं, हवाई जहाज जो जाते हैं, कौन सी तरंगे इसके द्वारा निकलती हैं? ठीक है, तो आंसर पता है क्या आएगा बच्चों? याद रखना, उसके द्वारा अल्ट्रासोनिक वेव्स निकलती हैं। जिन बच्चों ने सी दिया वो बेटा थोड़ा सा कंफ्यूज है, प्लीज कंफ्यूज मत हो। ये पूछा है कौन सी वेव बनती है, तो अल्ट्रासोनिक तरंगे बेटा वो हमें सुनाई नहीं दे सकती, ये बात याद रखना। बी वालों का सही है। लेकिन बेटा सोनिक बूम क्या होता है? अच्छा, सोनिक बूम क्या होता है? सोनिक बूम वो होता है बच्चों जब कोई वस्तु, जब कोई ऑब्जेक्ट ध्वनि की चाल से तेज चले, ध्वनि की चाल से तेज चले, चाल से तेज चले। बेटा हिंदी में लिख रहा हूं फिर इंग्लिश में लिखूंगा, याद रखना। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट ट्रेवल विद द स्पीड ग्रेटर देन द साउंड, मतलब जब कोई वस्तु ध्वनि की चाल से तेज चाल से चले, तो भैया ऐसी चाल से, इसको पता है क्या कहते हैं बेटा? इस चाल को सुपरसोनिक चाल कहते हैं। बेटा ऐसी चाल को क्या कहा जाता है बताइएगा? सुपरसोनिक स्पीड कहा जाता है, सुपरसोनिक स्पीड कहा जाता है, ये लिख लो। ऐसी स्पीड को क्या कहा जाता है? जो साउंड की स्पीड से भी ज्यादा हो, सुपरसोनिक। और जब भी कोई सुपरसोनिक चाल से जाता है ना, हां, तो प्यारे बच्चों याद रखना, याद रखना, उसके कारण कान बंद कर लोगे, इतनी जोर से आवाज आती है, शीशे टूट जाते हैं घर के। ऐसी ब्लास्टिंग साउंड को सोनिक बूम कहा जाता है। ऐसी टूट फूट करने वाली आवाज को क्या कहा जाता है बेटा? सोनिक बूम कहा जाता है। ठीक है, हां, तो बी वाले याद रखना, अल्ट्रासोनिक ध्वनि, यानी जो जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है बेटा। ठीक है, बी वाले जो है ना, इसको कौन सुन सकता है? चमगादड़ सुन सकती है, कुत्ता बिल्ली सुन सकते हैं इस आवाज को। चलिए बेटा आगे चलें। 10वें क्वेश्चन का आंसर बताइएगा प्यारे बच्चों कि 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बेटा। बड़ा प्यारा सवाल है, बताओ बेटा, सभी बच्चे बताओ भाई। प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती बेटा, ध्वनि की जो चाल होती है ना, स्पीड जो होती है, वो दाब प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ये बात याद रखना। ठीक है, हां, ध्वनि की चाल दाब, माध्यम का जो प्रेशर होता है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, हां, अब तुम जल्दी से सरकारी नौकरी लगा लो मेरे भाई, तभी तसल्ली मुझे मिलेगी। सर रेलवे की क्लास क्यों बंद कर दी? बेटा रेलवे की क्लास चल रही है, यही तो है एसएससी रेलवे। और शाम को आरजी स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर सारे बच्चे दिखने चाहिए मुझे। 1100 बच्चे हैं ना, तो 1100 ही मुझे दिखने चाहिए। अगर सच्चे दिल से आज कुछ मानते होंगे तो 8 बजे लाइव जरूर आओगे रात को। ठीक है, हाँ, चलिए बताइएगा। तो आंसर क्या आएगा बेटा? माता के गर्भ के अंदर भ्रूण के विकास, जो बच्चा पैदा होता है उसका देखते हैं ना कितना बड़ा हो गया, ये है वो है, तो किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? याद रखना, ये ध्वनि तरंगों का प्रयोग करते हैं बच्चों। ये सारे ऑप्शन गलत हैं, ए बी सी ये सारे, क्योंकि पता है जब अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है, किसी ने सुना होगा कि जब डॉक्टर पेट में चेक करता है क्या है क्या नहीं है, तो क्या करता है बेटा? अल्ट्रासाउंड करता है। क्या करता है डॉक्टर पेट का? लेडीज जो होती हैं वो क्या करवाती हैं? अल्ट्रासाउंड करवाती हैं, उसको चेक करने के लिए क्या है क्या नहीं है। अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है लेडीज का। तो बेटा अल्ट्रासाउंड भी तो क्या है? साउंड ही है। मतलब अल्ट्रासाउंड क्या है? अल्ट्रासोनिक, अभी याद करवाया, अल्ट्रासोनिक ध्वनि प्रयोग होती है, अल्ट्रासोनिक तरंगे प्रयोग होती हैं, क्योंकि ध्वनि तरंगों के माध्यम से जाती है। ठीक है, वेव्स के माध्यम से जाती है। तो बच्चों याद रखिएगा, अल्ट्रासाउंड में कौन सी ध्वनि तरंगों का प्रयोग होता है? अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासाउंड में कौन सी तरंगों का प्रयोग होता है?
पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? पराश्रव्य तरंगे, अल्ट्रासोनिक वेव्स, जो कि मैंने साउंड का तीसरा टाइप बताया था, ध्वनि का तीसरा टाइप मैंने बताया था। कितने क्वेश्चन हो गए बच्चे? 10। 11वें क्वेश्चन का आंसर बताइएगा बेटा, क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 11 बताओ, जल्दी से मैच करना है आपको क्वेश्चन को, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है, और बड़े प्यार से आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है बेटा? सर ओखार यूज होते हैं सुपरसोनिक, क्या कह रहे हो बेटा? मैं समझ नहीं पाया। सुपरसोनिक कहां यूज होते हैं? यूज नहीं होते बेटा, वो तो जब कोई वस्तु तेज चलने लगे ना, ध्वनि की चाल से तेज चले, तो उस चाल को सुपरसोनिक चाल कहते हैं। और जब ऐसे कोई तेज चलेगा एकदम से, तो एकदम ऐसी आवाज आएगी जैसे बुलेट बाइक गई हो, और इससे कितनी बुलेट गई हो, बहुत जोर से टूटने की आवाज, तो उसके घर से खिड़की कांच टूट जाते हैं। इस इफेक्ट को सोनिक बूम कहा जाता है बेटा। ठीक है, बताओ, इसको मैच करना है। देखो, अगर देखो मैंने क्या कहा था, पिच का मतलब होता है पिच, पिच का मतलब होता है कि आवाज कितनी पतली है, कितनी भारी। मेरी जो आवाज है भारी है, तो मेरा पिच कम है। लड़कियों की आवाज क्या होती है? लड़कियों की आवाज क्या होती है? पतली होती है, तो इनकी पिच ज्यादा होती है। तो हाई पिच का मतलब है भैया तेज आवाज, कम आवाज। देखो, पिच डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर, तो ए मैच होगा आर से। बेटा याद रखना, पिच डिपेंड करता है, पिच का मतलब क्या था? पतला आवाज का या पतला भारी। ज्यादा पिच है तो पतली आवाज, और कम पिच है तो भारी। ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? बेटा याद रख लो, ये सवाल सीडीएस के एग्जाम में कई बार पूछा गया। एसएससी तो अलग है, हमारा एसएससी तो बढ़िया तरह तैयारी कर ही रहे हो, रेलवे एसएससी, लेकिन ये सीडीएस के एग्जाम, एक कंबाइंड डिफेंस सर्विस होता है, उसके एग्जाम में पूछा गया कि पिच किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो बच्चों, आवृत्ति के ऊपर निर्भर करता है। जिसकी जितनी ज्यादा पतली आवाज, आवृत्ति भी ज्यादा होगी उतनी। ठीक है? अच्छा, अगर लो पिच है तो क्या हो जाएगा? लो फ्रीक्वेंसी। तो पहला आर से मैच हो गया, और दूसरा किससे मैच हो गया? आपका एस से मैच हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? ए इज द राइट आंसर। भाई पहला आर से हो गया और दूसरा एस से हो गया, और तो कोई है ही नहीं इसके अंदर। अच्छा, एक और है बेटा, स्मॉल एम्पलीट्यूड कम आवाज, तो ये पी से मैच होगा। सही है, ये पी से मैच होगा, और लार्ज एम्पलीट्यूड तेज आवाज। बेटा याद रखना, एम्पलीट्यूड का मतलब होता है, जैसे पिच का मतलब क्या है? पतला भारी। एम्पलीट्यूड का मतलब पता है क्या होता है? आयाम। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है? आयाम। आयाम किसे कहते हैं बेटा? जब कोई ध्वनि तरंग, कोई साउंड की वेव जब जाती है ना, तो ये जितना हाइट बना के जाती है, जितना ऊंचाई बना के जाती है ये हाइट, इसे ही एम्पलीट्यूड कहते हैं बेटा। तो अगर आपने तेज बोला, बहुत जोर से आपने बोला तेज, तो आपका एम्पलीट्यूड, ये हाइट ज्यादा होती है, ऐसे ऊपर ऊपर जाएगी। ठीक है? और आपने अगर स्लो बोला, धीमे बोला, तो ये ऐसे जाती है, ऐसे। अगर आपने धीमे बोला बेटा, धीमे, धीमे का मतलब क्या है? देखो, कम आवाज, धीमे बोला तो एम्पलीट्यूड आपका क्या आएगा? कम। मतलब ये हाइट क्या आएगी? कम आएगी। ये ऊंचाई क्या आएगा? कम आएगा। कितने बच्चों को ये समझ में आ गया बेटा? जल्दी से बता दो। कितने बच्चों को ये समझ में आ गया बेटा? जल्दी से बता दो। क्लियर है? पिच का और एम्पलीट्यूड का मतलब समझ में आ गया? चलो आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 12वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइएगा, क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर? बताओ, बताइएगा। क्वेश्चन 12 का 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? सभी बच्चे बता दीजिए। जल्दी से बताओ, जल्दी से नौकरी लगा लो मेरे भाई, तुम लोग हैं, फटाफट से नौकरी लग जाओगे, सरकारी नौकरी। हाँ, सरकारी नौकरी तुम्हारी जल्दी से लग जाएगी। यांत्रिक तरंगे कहां पर यात्रा कर सकती हैं? मैकेनिकल वेव कैन ट्रेवल। बताओ बेटा, मैकेनिकल वेव जो होती हैं, यांत्रिक तरंगे, ये क्या होती हैं? जल्दी से कमेंट करके बताओ सभी बच्चे। चलो, तो आंसर क्या आएगा? एक माध्यम चाहिए इनको, लेकिन ये निर्वात में नहीं जाती। जैसे ध्वनि भी क्या है भैया? याद रखना, मैकेनिकल वेव्स हैं ध्वनि की तरंगे, तो उनको क्या चाहिए? एक माध्यम चाहिए, निर्वात में गमन नहीं कर सकती। सी आपका आंसर होगा बेटा। ठीक है? लेकिन लाइट जो है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं बेटा। प्रकाश तो किस में जा सकता है? वैक्यूम में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, प्रकाश क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंगे। प्रकाश क्या होता है बेटा? प्रकाश, लाइट जो होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगे होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये तो भैया, ये तो मेरे भैया, लाइट किसका उदाहरण है? बता दो।
ये विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये निर्वात में सबसे तेज जाती हैं, इनको मीडियम नहीं चाहिए बेटा जाने के लिए। ये तो वैक्यूम में भी जाती हैं, और वैक्यूम में ही सबसे ज्यादा स्पीड होती है प्रकाश की बेटा, कितना, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। सभी बच्चों को ये बात याद रखनी है बेटा, ठीक है। हाँ चलिएगा, याद रखेंगे आप लोग, याद रखेंगे बेटा, सबसे ज्यादा प्रकाश का वेग कहां होता है, निर्वात में, क्योंकि उनको कोई माध्यम नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल बेटा, रेलवे के लिए ही ले सकते हो, बिल्कुल ठीक है कुलदीप जी, एसएससी और रेलवे दोनों ले सकते हो। केमिस्ट्री की मैराथन जल्दी आएगी बच्चों, आपके एग्जाम से पहले जरूर आ जाएगी, तो वेट करो। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। फिजिक्स का मैराथन कितने बच्चों ने देख लिया, 11 घंटे का मैराथन कितने बच्चों ने देख लिया। चलिएगा, तो याद रखना ये वाला पॉइंट, दोनों अलग अलग बातें हैं, ये मैकेनिकल वेव ध्वनि और ये आपका प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे, इनको माध्यम नहीं चाहिए, इनको माध्यम चाहिए बेटा, ठीक है। ये निर्वात में नहीं जा सकती, ये सबसे तेज निर्वात में ही जाती है, वैक्यूम में। चले चलेगा, चलो 13वें क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 13, जब तुम सरकारी नौकरी से लग जाओगे तो तुम्हारी जो होने वाली वाइफ होगी वो गाना गाया करेगी बढ़िया सा है। जब सरकारी नौकरी से लग जाओगे तो वो वाला गाना याद आ रहा है, क्या नाम था उसका, हस्बैंड मेरा सरकारी जॉब लग रहा। हाँ कौन सा गाना है, हरियाणा गाना सुनता है ना, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग सुनते रहते हैं, हस्बैंड मेरा सरकारी जॉब लग रहा। चलिए, ध्वनि तरंग के दो क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। एमटीएस के लिए बिल्कुल बेटा, देखो सबसे पहला टारगेट हमारा यहां पर यही होता है कि हम रेलवे और एसएससी के एग्जाम को कवर करें, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज हमारा कहां होता है विज्ञान का, रेलवे और एसएससी के एग्जाम में ही होता है बच्चों, ठीक है। हाँ चलिएगा, सीडीएस का एग्जाम हमारा कवर होगा यहां पर, एनडीए का एग्जाम भी। बताइए क्या आएगा आंसर, ध्वनि के दो, बेटा देखो जब ध्वनि जाती है ना तो एक बार बनता है सी, एक बार आर। सी कहते हैं कंप्रेशन, सी किसे कहते हैं, कंप्रेशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है संपीड़न। तो जब भी ध्वनि जाता है बेटा तो वो संपीड़न और विरलन के रूप में जाता है, ठीक है बच्चों। अच्छा, आर का मतलब क्या होता है, रेयर फ्रैक्शन। आर का मतलब क्या होता है, रेयर फ्रैक्शन, यानी इससे विरलन कहते हैं। तो बच्चों बताइएगा, विरलन और संपीड़न जब भी ध्वनि जाता है, ठीक है, हाँ, तो एक संपीड़न बनता है, एक विरलन, तो दोनों के बीच सी से सी तक की दूरी को क्या कहते हैं, याद रखना, इसे वेवलेंथ कहते हैं बेटा, तरंग दैर्घ्य के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, तरंग दैर्घ्य के नाम से भी इसको जानते हैं, सभी बच्चों को ये याद रखना है, ठीक है। और लुगाई की नौकरी लगेगी तब, तो तुम गाना गा लेना कोई, ठीक है, तुम गाना गा लेना कोई, बना लेना कोई भी गाना, गाना तो तुम बना सकते हो, तुम क्वेश्चन बना सकते हो, गणित के इतने इजी इजी हार्ड, साइंस के इतने हार्ड क्वेश्चन बना सकते हो, गाना बना तो तुम आराम से गाना बना लोगे, ठीक है। चलिए, तो तरंग दैर्घ्य जो होता है बेटा वो सी से सी तक का दूरी, हर सी के बीच की जो दूरी होगी, ये आर फिर सी, हर सी के दो सी या दो आर के बीच की दूरी को वेवलेंथ कहते हैं बेटा, क्लियर। चलिएगा, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताओ बेटा क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइएगा क्या आएगा। निम्नलिखित में से कौन ध्वनि तरंग की गति का प्रतिनिधित्व करता है, बताइए कौन ऐसा है जो गति के बारे में बताता है, गति का फॉर्मूला क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन क्वेश्चन को हिंदी में सुन लो, वेवलेंथ को कहते हैं तरंग दैर्घ्य, और फ्रीक्वेंसी का अर्थ होता है आवृत्ति। बच्चों हिंदी में याद रखना, आवृत्ति है तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है तो तरंग दैर्घ्य। प्लीज इस क्वेश्चन को जल्दी से आंसर बताओ क्या आएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। गति का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, याद रखना, अगर गति निकालनी है तो आपको दो चीजों का गुणा करना पड़ेगा, एक तरंग दैर्घ्य गुणा आवृत्ति, यानी वेवलेंथ मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी। ये लिख लो, ये फॉर्मूला लिख लो। स्पीड अगर निकालना है तो दो चीजों का गुणा करना पड़ेगा। सभी बच्चे प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, 1000 लाइक तो अब तक हो जाने चाहिए थे मेरे भाई। तो क्या आएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये लाल बटन जो दिख रहा है ना इसे दबा लो ताकि नोटिफिकेशन क्लास का आता रहे आपके पास, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना बेटा, V बराबर लैम्बडा म्यू, ठीक है। हाँ बिल्कुल बेटा, ऊपर जो ध्वनि ऐसे जाती है ना तरंग के रूप में, तो ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं क्रस्ट सीड्स, नीचे वाले को कहते हैं ट्रफ गर्त कहते हैं, नीचे वाले को, ऊपर वाले को ऐसे जाती है ना ऐसे, तो ऊपर वाले हिस्से को क्रस्ट कहा जाता है, नीचे वाले को ट्रफ कहते हैं, ठीक है भैया जज। चलिएगा, तो आंसर क्या आएगा बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा मेरे भाई, ए इज द राइट आंसर, ए आपका बिल्कुल सही जवाब यहां पर हो जाता है बेटा। चलिएगा,
आगे चलें, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताओ बेटा क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइएगा क्या आएगा। कहता है तापमान में वृद्धि का ध्वनि की गति पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। क्या ध्वनि की गति या चाल बढ़ जाती है या घट जाती है, बताइएगा बेटा। क्या बढ़ जाती है या घट जाती है या कुछ नहीं होता, ना तो बढ़ती ना घटती या कोई प्रभाव नहीं, बताओ बेटा जल्दी से बताओ क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल सरंगजीत जी, सभी बच्चे बताइए क्या आएगा आंसर बेटा। चलिएगा तो आंसर मैं बता देता हूं आप लोगों को। आंसर इंक्रीज होगा क्योंकि मैंने आपको सूत्र भी लिखवा दिया। किसी भी तापमान पर अगर आपको ध्वनि का चाल निकालना है हवा के अंदर, एयर के अंदर, हवा के अंदर, तो इस फॉर्मूले को लगा देना। इस फॉर्मूले को लगा देना बेटा। टी की जगह क्या रखना है, तापमान की वैल्यू, टेम्परेचर की वैल्यू रखनी है। और किसके अंदर, सेल्सियस में ही रखना है बेटा, डिग्री सेल्सियस। ऐसे मत रखना कि केल्विन में रख दो, फारेनहाइट में रख दो, नहीं, डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री 22 डिग्री जितने पे भी निकालना है उस पर ये टेम्परेचर की वैल्यू रख देना आप लोग, और स्पीड निकल के आ जाएगा चाल। 0 डिग्री पर क्या होगा, 332, क्योंकि 0 से गुणा करोगे तो आंसर क्या आएगा, 332 आपका आंसर आ जाएगा बेटा। क्लियर है, जल्दी से बता दो। आगे चलें क्या, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइएगा बेटा क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताओ क्या आएगा। वायु में ध्वनि की गति क्या होती है, जल्दी से कमेंट करके बता दो, सभी बच्चे बताओ। इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चे, जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा सभी प्यारे बच्चों। आगे चलें तो कल का टॉपिक पहले लिख लो। कल हमारा जो टॉपिक होगा, कल जो टॉपिक होगा, कल 10 बजे, फिर से 10 बजे कल हमारा जो टॉपिक होगा बच्चों, कौन सा होगा, मैग्नेट। लिख लो सभी, मैग्नेट हमारा टॉपिक रहेगा, चुंबक। फिजिक्स का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है मैग्नेट, चुंबक। कल का टॉपिक लिख लीजिए, अपनी नोट डाउन कर लो डायरी में कि कल आपको मैग्नेट पढ़ के आना है, चुंबक। और सर्च कर लेना यूट्यूब पर मैग्नेट बाई पुष्पेंद्र सर, सारे के सारी वीडियो तुम्हें दिख जाएंगी। यूट्यूब पर सर्च करना मैग्नेट बाई पुष्पेंद्र सर, ठीक है बेटा। हाँ, बहुत कम आते हैं बच्चे, दीपक जी बिल्कुल, लेकिन जो आते हैं वो मैं करवाऊंगा, चिंता मत करो। तो ध्वनि का चाल क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ। 332 मीटर पर सेकेंड, ये कितने पर होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर। अगर इस क्वेश्चन में 0 डिग्री दिया है तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 332 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, चलें क्या अगले सवाल पर जल्दी से। बहुत सारे बच्चे ये दे रहे हैं, अरे पागलो ये प्रकाश की चाल होती है लाइट का, तुम लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ नहीं रहे। ये प्रकाश का होता है बेटा, ध्वनि का पूछा है हमने, चैप्टर साउंड चल रहा है हमारा, ठीक है। चलिए 17वें क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। मानव के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा क्या होती है, ह्यूमन बीइंग के लिए साउंड का क्या होता है रेंज, बताइएगा। मानव के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा क्या होती है, बताओ बेटा। बेटा वो उसमें ऐड करवा दिया जाएगा, अलग से पढ़ लेना उस चैप्टर को। मैराथन में मैग्नेट हो नहीं पाया था क्योंकि 11 घंटे की हो गई थी पूरी वो, ठीक है। चलो बताओ क्या आएगा आंसर बेटा। मानव के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा, और ऐसी ध्वनि को ऑडिबल साउंड यानी श्रव्य ध्वनि के नाम से जानते हैं, तो याद रखना क्या आएगा, 20 से 20,000 हर्ट्ज होता है। कितना होता है बेटा, 20 से 20,000 हर्ट्ज होता है। ये बात आपको क्या करनी है मेरे बच्चे, याद रखनी है। मेरे भाई एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि कल एक स्पेशल इवेंट है हमारा, ठीक है। कल एक स्पेशल इवेंट है यूट्यूब के ऊपर। यूट्यूब के ऊपर कल क्या है, एक स्पेशल इवेंट, और आप गैस करो क्या है वो। कल किसका बर्थडे है, कल किसका बर्थडे है, गैस कीजिएगा। चलिए गैस कीजिएगा, कल किसका बर्थडे है, कल किसका जन्मदिन है आपके प्यारे से सर का। तो एक बार कमेंट करके बताइएगा कल किसका जन्मदिन है। ये मत कहना कि मेरा है। तो इसको एक बार देख लो, इसको एक बार देख लो, कल किसका जन्मदिन है। हाँ तो कल है भैया आपके प्यारे अमित सर का जन्मदिन है, ठीक है। तो भाई कल आप सभी को बहुत सारे गिफ्ट मिलने वाले हैं, और ये इवेंट लग चुका है हमारा, ठीक है। करंट अफेयर्स भाई, करंट अफेयर्स के जादूगर बादशाह अमित सर का कल जन्मदिन है। कल 12 जुलाई है, तो सभी क्या गिफ्ट देने वाले हो सर को और क्या गिफ्ट लेने वाले हो, ये तो तभी पता चलेगा। कितने बजे, सुबह 7 बजे, जो कि रेगुलर आपकी क्लास चलती है करंट अफेयर्स की, इसमें जरूर आइएगा सुबह। कितने बच्चे आएंगे एक बार बता दो। अमित सर का बर्थडे है भाई साहब, परम मित्र हैं हमारे, ये चिंता मत करो तुम लोग, इनसे खूब सारी पार्टी मुझे लेनी है, ठीक है। तो सभी लोग कल इस सेशन को जरूर ज्वाइन करेंगे बेटा। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप भी अगर बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं बच्चों, तो आप लोग इस YouTube चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है।
इस YouTube चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, साइंस बाई पुष्पेंद्र सर YouTube चैनल। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इसको सब्सक्राइब कर लिया है? जल्दी से कर लो मेरे भाई, क्योंकि यहां पर आपको इस YouTube चैनल पर साइंस बाई पुष्पेंद्र सर पर आपको क्या कराया जाता है, बेहतरीन तरीके से वीडियोस के माध्यम से तरह तरह के जो आपके एसएससी के बारे में या आपके एमटीएस, ये रेलवे 1 लाख भर्ती कब आएगी, तो इनके बारे में आपको बेटा ये बताया जाता है। तो ये प्यारा सा आपका परिवार है। देखते हैं आज कितने बच्चे इसको सब्सक्राइब कर लेते हैं। 10,000 होने वाला है, देख लो, तो पार्टी दोनों की एक साथ मिल जाएगी अगर आपने कल तक इसको कर दिया। कल बर्थडे है सर का, ठीक है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। देखते हैं लास्ट में, वीडियो के लास्ट में कितने बच्चे इसको कर लेते हैं, ठीक है। हाँ बच्चों, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आज से इसके ऊपर एक एक वीडियो डलना स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे ओम्स लॉ क्या होता है, ठीक है, तो बहुत बहुत बेहतरीन टॉपिक, मात्र 15-15 मिनट की इसके ऊपर वीडियो हम डालेंगे जो कि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगी बेटा, ठीक है। तो सभी लोग इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कल जरूर आइएगा आप लोग। कितने बजे? सुबह 7 बजे, ठीक है। चलो, तो आंसर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताओ बेटा, क्या आएगा जल्दी से। हाँ, सब कुछ ऑफर मिलेगा, वो तो कल पता चलेगा कितना ऑफर मिलेगा। नहीं बच्चे, मेघा शर्मा जी नहीं, बताओ आंसर क्या आएगा। मुख्य शॉक वेव से पहले भूकंप द्वारा निम्न में से कौन सी ध्वनि उत्पन्न होती है? भूकंप जो होता है बच्चों, सर इतने इजी क्वेश्चन आते हैं क्या एसएससी में? बेटा 10वीं तक की विज्ञान आती है, और मैं ये चैलेंज करता हूं कि अपनी क्लास से बाहर आ गया तो आपसे मैं मिलूंगा क्लास के बाद, जब पेपर के बाद मैं मिलूंगा ना, तो भाई मैं ये कहता हूं कि मुझे यहां आके आप जो बोलेंगे ना कि सर आपने ऐसा करवा दिया, ऐसा करवा दिया, उसके लिए जिम्मेदार मैं हूंगा। क्योंकि मैं कहता हूं कि आप तो शायद पहली दूसरी बार पेपर दे रहे होंगे मेरे भाई, मैंने अपनी जिंदगी में कितने बच्चों के एग्जाम पास करवा दिए और कितने बैच पता नहीं खत्म कर दिए। सारे बच्चे बस एक ही बात, सर विज्ञान के जो भी सवाल आए पढ़ाए हुए आए थे और आते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बच्चे, ठीक है। याद रखना बेटा, कैसी ध्वनि उत्पन्न होती है? कम। देखो इंफ्रासोनिक किसे कहते हैं? जो आवृत्ति जिसकी कम होती है। तो कम आवृत्ति की अवश्रव्य ध्वनि बनती है। कम आवृत्ति की अवश्रव्य ध्वनि बनती है जब भूकंप, क्योंकि आपको भूकंप आता है तो चीजें हिलती हुई दिखती हैं, लेकिन क्या आपको कोई आवाज आती है कि भूकंप आ रहा है? नहीं, आवाज आप नहीं सुन पाते हो बेटा, आप नहीं सुन पाते हो। इसीलिए आंसर क्या आएगा? कम आवृत्ति की अवश्रव्य, ठीक है। ए आपका बिल्कुल आंसर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है बेटा। आपको सुनाई नहीं देता है, क्लियर है। चलो अगले सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। बताइएगा क्वेश्चन 19 का आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या आएगा बेटा? बिल्कुल विजेंद्र जी, बिल्कुल। क्वेश्चन 19 कह रहा हूं। इकोकार्डियोग्राफी बेटा, ईसीजी इसको शॉर्टकट में कहा जाता है, ईसीजी। ये किससे संबंधित है पहले ये बताइए? ये हार्ट से संबंधित होती है बेटा। अगर किसी व्यक्ति को हृदय की कोई समस्या है, हार्ट, दिल की कोई समस्या है, उसके लिए डॉक्टर ईसीजी चेकअप बोलता है इकोकार्डियोग्राफी। मेरे प्यारे बच्चों बताइएगा, इसके अंदर कौन सी ध्वनि का प्रयोग किया जाता है? क्या इंफ्रासोनिक को क्या कहते हैं हिंदी में? क्या अवश्रव्य का प्रयोग किया जाता है? क्या पराश्रव्य का प्रयोग किया जाता है? या ऐसी ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20 और 2000 के बीच में हो? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। तो सब बच्चों का ए आ रहा है, जो कि बिल्कुल घटिया आंसर है। सबका ए गलत हो गया, बी वालों का बिल्कुल सही हमारा हो जाता है। सभी बच्चे वीडियो को लाइक करें, 1000 लाइक का टारगेट है, जल्दी से कर दीजिए, अभी कम है भाई, ठीक है। तो याद रखिएगा, पराश्रव्य ध्वनि जिनकी आवृत्ति किससे ज्यादा है? 20,000 हर्ट्ज से भी ज्यादा है। क्लियर बेटा? चलिएगा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइएगा क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर, निम्नलिखित में से किसे सोनार द्वारा मापा जाता है? किसे? सोनार। सोनार एक यंत्र है जो जहाज के अगले हिस्से में लगाया जाता है। पानी के जहाज के अगले हिस्से में जो यंत्र लगाया जाता है, इसे सोनार कहते हैं बेटा। सोनार, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है सोनार की? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। याद रखना, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसकी फुल फॉर्म होती है। तो बच्चों ये करता क्या है? ये जब भी जाता है पानी के अंदर, पानी का जहाज जब भी पानी में चलता है, तो ये पता है कौन सी तरंगें छोड़ता है? ये आपकी पराश्रव्य तरंगें, मतलब अल्ट्रासोनिक वेव्स छोड़ता है।
कौन सी वेव्स छोड़ता है? अल्ट्रासोनिक वेव्स छोड़ता है। ये करती क्या है पराश्रव्य तरंगें भैया? ये पानी के अंदर किसी वस्तु की गति, दिशा या उसके अंदर कोई अगर वस्तु पड़ी है तो उसकी डायरेक्शन क्या है, हर चीज को बताएगी आपको। कुछ भी हो रहा है पानी के अंदर, एनी एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी अगर हो रही है तो उसको ये बताती है। क्लियर बेटा? चलिए 21वें क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आवृत्ति की एक अन्य इकाई है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अनदर यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? आवृत्ति का एक दूसरा यूनिट पूछा गया है बेटा, बताओ। आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी का क्या? बिल्कुल काफी रहेगी तनु गुजर बेटा, जरूर देखना मैराथन तो आपके लिए। अगर किसी ने मैराथन नहीं देखी ना तो वो सबसे बड़ी गलती कर रहा है एग्जाम से पहले, अगर उसने नहीं देखी तो। ठीक है, तो बताओ बेटा क्या होगा। देखो वैसे आवृत्ति जो होता है बेटा, आवृत्ति जिसे हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 1/टाइम। टाइम का मतलब क्या होता है? 1/समय। तो बच्चों एक तो इसका मात्रक होता है, यूनिट क्या होता है? यूनिट मात्रक एक तो होता है हर्ट्ज। क्या होता है? हर्ट्ज, याद रखना। एक होता है हर्ट्ज और दूसरा इसका यूनिट क्या होता है? तो याद रखना या तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि बेटा टाइम का होता है सेकंड। सेकंड जब ऊपर जाएगा तो उसकी पावर -1 लग जाएगी। या तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा या साइकिल पर सेकंड। सेकंड इनवर्स को ही हम प्रति सेकंड भी कह सकते हैं, साइकिल पर सेकंड भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो दोनों याद रखना, हर्ट्ज और सेकंड इनवर्स। ये किसकी यूनिट है? फ्रीक्वेंसी का। ठीक है बेटा, 1 किलो हर्ट्ज में कितना हर्ट्ज होता है भैया? 1 किलो हर्ट्ज में कितना हर्ट्ज होता है? 1000 हर्ट्ज होता है। 1 किलो हर्ट्ज में कितना हर्ट्ज होता है? 1000 हर्ट्ज होता है, लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा आगे चलें, बिल्कुल काम आएंगे आशुतोष यादव जी। यादव जी बिल्कुल, राव साहब बिल्कुल काम आएंगे ये। अगले सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइएगा क्या आएगा। चमगादड़ द्वारा उत्पन्न ध्वनि क्या है? साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ए मैग्नेट इज, बताइएगा। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ए मैग्नेट इज, सॉरी मैग्नेट कह रहा हूं, सॉरी, चमगादड़, बैट, बैट, चमगादड़। क्या आएगा आंसर बेटा? चमगादड़ द्वारा, देखो चमगादड़ सुन भी सकती है इस ध्वनि को और उत्पन्न भी करती है, तो कौन सी ध्वनि होती है? मेरे प्यारे बच्चों कितने बजे लाइव होती है क्लास आपकी? डेली कितने बजे? 10 बजे। कल का टॉपिक क्या है? मैग्नेट, चुंबक रहने वाला है। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन सी? अल्ट्रासोनिक यानी कि पराश्रव्य ध्वनि बेटा क्या होती है? चमगादड़ हमारी उत्पन्न करती है। यह बात आपको लिख लेना है और याद कर लेना है। क्लियर है? सभी बच्चे वीडियो को लाइक जरूर करो मेरे भाई। चले, तो आपका अल्ट्रासोनिक, ये सुन भी सकती है इसको, और आपका भैया ये आपका इसका उत्पन्न भी करती है। ये अपने भक्षण के लिए कीड़े मकोड़े पकड़ती है ना, तो ये पराश्रव्य तरंगें छोड़ती है बेटा, तो उनकी मदद से ये पकड़ लेती है कीड़े मकोड़ों को। ठीक है, चलिए 23वें क्वेश्चन का आंसर बताइएगा बेटा, क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताओ। एक बैल किसके बराबर होता है? वो वाला बैल नहीं है ये आ बैल मुझे मार, ये वो वाला बैल नहीं है कि आ बैल मुझे मार। न्यूमेरिकल आएंगे यहां पर, इस पूरे चैप्टर में, ध्वनि वाले चैप्टर में सिर्फ 2 न्यूमेरिकल बनते हैं, 2, सिर्फ 2, और दोनों को करवा कर जाऊंगा मेरे भाई, दोनों को ही करवा के जाऊंगा। कोई बच्चा ये सोच रहा हो न्यूमेरिकल नहीं करवाए सर हमारे पेपर में न्यूमेरिकल, भाई करवा के जाऊंगा, करवा के ही जाऊंगा न्यूमेरिकल। बताओ, एक बैल बराबर 10 डेसिबल। बेटा डेसिबल जो होता है ना, डेसिबल, ये याद रखना, ये डेसिबल तीव्रता का, इंटेंसिटी, साउंड की जो इंटेंसिटी होती है इसका मात्रक होता है क्या आपका? डेसिबल। बैल भी यूनिट होता है, बैल भी दूसरा मात्रक होता है, डेसिबल भी। साउंड की तेज को, जैसे मैं बोलूं तेज तो ज्यादा डेसिबल, धीमे धीमे बोलूं बाबू गुड्डा तो ये कम डेसिबल। तो एक बैल में 10 डेसिबल के बराबर होते हैं। चलिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 24वें क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आएगा। न्यूमेरिकल है प्यारा सा। यदि हवा में ध्वनि की गति इतनी है, तरंग दैर्घ्य इतनी है, तो आवृत्ति कितना होगा? जल्दी से। और ये बेटा पावर है, ये इधर नहीं है, ये पावर है, ये इधर नहीं है, ये पावर है, 10⁻³ बताओ क्या आएगा आंसर। तो मैं बताता हूं, चलिए करते हैं बेटा। क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, न्यूमेरिकल है, चलिएगा इस क्वेश्चन को करते हैं बच्चों। ठीक है, हाँ बेटा मैराथन में 2 चैप्टर नहीं है, एक मैग्नेट नहीं है, एक इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। वैसे तो वो पूरा फिजिक्स का है, बस 2 टॉपिक नहीं है, उनको अलग से पढ़ लेना प्लीज, और मैं उसमें ऐड करवा दूंगा, अगर उसमें पीछे ऐड हो जाएगा ना तो ऐड करवा दूंगा। बताओ क्या आएगा। तो बेटा देखो v बराबर कितना दिया है? चाल 330 मीटर पर सेकंड। तरंग दैर्घ्य को लैम्बडा से दर्शाते हैं बेटा। तरंग दैर्घ्य जो होता है वेवलेंथ, इसे लैम्बडा कहते हैं। कितना है? 10 सेंटीमीटर।
10 सेंटीमीटर। पहले तो इसे मीटर में बदलो, क्योंकि तरंग दैर्घ्य मीटर में लेनी होती है, यूनिट इसका क्या होता है, मीटर। तो 0.1 मीटर, 0.1 मीटर आया। अच्छा, क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी। तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है, v बराबर लैम्बडा म्यू। म्यू होता है आवृत्ति, जिसे n से भी दर्शा देते हैं। तो ये क्या आएगा, v अपॉन लैम्बडा, नीचे पहुंच जाएगा। v कितना था, 330, ये कितना है, 0.1, ऊपर नीचे किससे गुणा करना पड़ेगा, 10 से, तभी तो हटेगा दशमलव। तो 3300 कितना आया, 3300 हर्ट्ज आपका आंसर आ गया, 3300 हर्ट्ज। तो 3300 कहां बनेगा, इसमें सही बनेगा। अरे इसे सॉल्व करोगे ना तो 3300 आपका सी ऑप्शन होगा बेटा, सी इज द राइट आंसर, सबका गलत है। 3300 आपका सही जवाब। अब इस क्वेश्चन को आप लोगों को होमवर्क में करना है। 25वां सवाल, मैं हिंट दे देता हूं कैसे होगा। देखो, आपको इस क्वेश्चन में समय दे रखा है बेटा, टाइम आपको पूछा है, सॉरी समय आपको पूछा है, समय पूछा है। वेवलेंथ कितना दिया है, 37.5 सेंटीमीटर। तो पहले तो इसे मीटर में बदलो, इधर 100 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 375 मीटर आ जाएगा। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया है, दूरी। दूरी कितना दिया है, डिस्टेंस बराबर 1.5 किलोमीटर। बेटा दूरी को हमेशा मीटर में लेना होता है, तो पहले 1000 से गुणा करेंगे मीटर में बदलने के लिए, तो 1500 मीटर। बस हो गया क्वेश्चन। आपको लैम्बडा दे रखा है और क्या दिया है, आवृत्ति दिया है म्यू। म्यू बराबर कितना है, 2 किलो हर्ट्ज। बेटा किलो हर्ट्ज में नहीं लेते, हर्ट्ज में लेते हैं, और 1000 हर्ट्ज होते हैं 1 किलो में, तो 1000। अब इनको बदलना बहुत जरूरी था। अब आप लोग इसका आंसर देना, मैं बता देता हूं। चाल बराबर स्पीड बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। समय निकालना है आपको, समय निकालना है इस क्वेश्चन में, तो क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना दिया है बच्चों, 1500 दिया है। स्पीड तुम्हें चाहिए। अब स्पीड कैसे निकलेगा, स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला लगा दो, v, चाल निकालने का, लैम्बडा म्यू। लैम्बडा कितना है बेटा, 0.375, म्यू कितना है, 2000। अब तुम यहां से खुद करना, अब तो कर लोगे, इसका गुणा करके इसमें भाग दे देना। यह सवाल इस तरीके से आता है बेटा पेपर में, अब तो कर लोगे। हिंट दे दिया मैंने, ये होमवर्क में मुझे चाहिए, कल को सब बच्चों का चेक करूंगा। और एक लास्ट सवाल बेटा, 26 क्वेश्चन आपका, ये भी आपका HW होने वाला है, ठीक है। 26वां और 25वां सवाल होमवर्क रहेगा। साथ ही मिलते हैं आपसे कल सुबह 10 बजे। टेलीग्राम चैनल पर PDF भेज रहा हूं, रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।